वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है, नोबेल 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। तो आइए आज बात करते हैं नोबेल 2020 के पुरस्कारों के संबंध में। किन लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? अल्फ्रेड नोबेल दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनके पुण्यतिथि के दिन 10 दिसंबर को यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। परंतु अवार्डों की घोषणा जिन लोगों को ये दी जानी है उसकी घोषणा की जा चुकी है। 6 क्षेत्रों में यह अवार्ड प्रदान किए जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के लिए और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं किन लोगों को ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। अभी मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और साहित्य के लिए जिन लोगों को अवार्ड दिए जाने हैं की घोषणा कर दी गई है। तो शुरुआत करते हैं जिनको ये अवार्ड दिए जाने हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी परीक्षाओं के लिए। कमोबेश हर परीक्षा में इनके पूछे जाने की संभावना होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो साहित्य के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लिक को दिया गया है। नोबेल सम्मान देने वाली स्वीडिश अकादमी ने कहा कि ग्लिक की कविताओं की आवाज़ ऐसी है जिनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, और उनकी कविताओं की सादगी भरी सुंदरता उनके व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वलौकिक बनाती है। अकादमी ने बताया कि जब उन्हें फ़ोन करके यह जानकारी दी गई तो वह आश्चर्यचकित हो गई। ग्लिक का जन्म न्यूयॉर्क में साल 1943 में हुआ था। वह अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में रहती हैं। फिलहाल येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। ये हैं लुइस ग्लुक, जिनको साहित्य की नोबेल 2020 का विजेता घोषित किया गया है। लुइस ग्लिक की कविताएं मानवीय दर्द, मौत, बचपन और परिवार की पृष्ठभूमि और उनकी जटिलताओं को बयां करती है। अपनी रचनाओं में वह ग्रीक पौराणिक कथाओं और उसके पात्रों जैसे परस्पेफोन और एरिडाइट से भी प्रेरणा लेती हैं, जो अक्सर विश्वासघात का शिकार होते हैं। अकादमी ने कहा कि उनका 2006 का संग्रह एवर्नो एक उत्कृष्ट संग्रह था। नोबेल पुरस्कार कमेटी के अध्यक्ष एंड्रेस ऑल्सन ने कवित्री की तारीफ करते हुए कहा कि उनके पास बातों को कहने का स्पष्टवादी और समझौता न करने वाला अंदाज है, जो उनकी रचनाओं को और बेहतरीन बनाता है। ग्लिक को साल 1993 में पुलित्जर पुरस्कार उनकी रचना द वाइल्ड आयरिस के लिए दिया गया था। साल 2014 में उन्हें नेशनल बुक अवार्ड से नवाजा गया। साल 2008 में ग्लिक को वॉलेस स्टीवेंस पुरस्कार, 2001 में उन्हें बोलिंजर प्राइज फॉर पोएट्री और 2016 में नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल दिया गया। उनको यह सम्मान 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। द नेक्स्ट कैटेगरी इज केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में साल 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान बुधवार को कर दिया गया। इस साल का पुरस्कार एमेन्युअल शार्पेंची और जेनिफर डाउडना को जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के जरिए अक्सर उन कार्यों को सम्मानित किया जाता है जिनका आज व्यावहारिक रूप से विस्तृत उपयोग हो रहा है। ये हैं एमेन्युअल शार्पेंची और जेनिफर डाउडना, जिनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल ज्यूरी ने जीनोम एडिटिंग के संबंध में कहा है कि इनके प्रयोग से शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक उच्च शुद्धता के साथ बदल सकते हैं। इस तकनीक के प्रयोग से लाइफ साइंस में एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है। यह न केवल कैंसर उपचार में योगदान करेगा, बल्कि विरासत में मिली बीमारियों के इलाज के सपने को भी सच कर सकता है। नोबेल जूरी के चेयरपर्सन क्लेस गुस्ताफसन ने इसे मानव जाति के लिए एक महान तोहफा बताया है। हालांकि उन्होंने इसे सावधानी से प्रयोग में लाने की नसीहत भी दी है।
तो जीनोम एडिटिंग एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है जीवन विज्ञान के संबंध में। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फिजिक्स। 2020 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, लिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। रोजर पेनरोज को अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता करने के लिए मैथमेटिकल मेथड तैयार करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं गेंजेल और गेज को संयुक्त रूप से ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्यों को समझाने के लिए नोबेल दिया जाएगा। 1901 से लेकर अब तक 113 बार 212 लोगों को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉन बार्डिन को 2 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें एक बार ट्रांजिस्टर और दूसरी बार सुपर कंडक्टिविटी से जुड़े कामों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आइए देखते हैं फिजिक्स के नोबेल विजेताओं को। ये है नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स 2020 रोजर पेनरोज, लिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। क्या है मिल्की वे, ये जानते हैं। ब्रह्मांड में कई गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी जिनको हिंदी में आकाशगंगा भी कहते हैं। जिस गैलेक्सी में हम यानी हमारा सौरमंडल आता है उसे मिल्की वे कहते हैं। आकाश में यह दुधिया पट्टी की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे मिल्की वे का नाम दिया गया है। मिल्की वे गोलाकार रूप में है। इसका व्यास 2 लाख वर्ष लाइट द्वारा 1 साल में चली गई दूरी है। मिल्की वे में 400 अरब तारे हैं। तो आपने देखा नोबेल प्राइज विनर फिजिक्स के क्षेत्र में रोजर पेनरोज को, लिनहार्ड गेंजेल को और एंड्रिया गेज को। लिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज के बारे में मैंने बताया फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। और रोजर पेनरोज को किस लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ब्लैक होल से संबंधित घटना को समझाने के क्षेत्र में रोजर पेनरोज को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस साल के पहले नोबेल पुरस्कार का ऐलान चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया। चिकित्सा का नोबेल संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया जाएगा। अल्टर और राइस अमेरिकी हैं जबकि ह्यूटन यूके से हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत डायनामाइट की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, यह मैंने पहले ही बताया है। और उन्हीं की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये हैं चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता जिनका पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंत में हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के इतिहास के संबंध में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को 6 विषयों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। हम आपको इसी के बारे में थोड़ा बताने जा रहे हैं। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और शास्त्र में हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यह मैंने पहले ही बताया है। 4 विषयों में पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक अर्थशास्त्र और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति का अवार्ड देती है। 1888 में अल्फ्रेड के भाई लुडविग की मौत हुई थी। फ्रांस के एक अखबार ने गलती से छापा द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। इससे अल्फ्रेड काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने अपनी मौत के 1 साल पहले 1895 में वसीयत में संपत्ति का ट्रस्ट बनाने को कहा। 1896 में नोबेल फाउंडेशन बना। 1901 से 2019 तक नोबेल पुरस्कार 597 बार 950 व्यक्तियों या संगठनों को दिया जा चुका है। फ्रांस की मैरी क्यूरी को पति पियरी क्यूरी के साथ फिजिक्स का नोबेल दिया गया। रेडियम की खोज के लिए उन्हें रसायन में अवार्ड मिला। भारतीय मूल के लोगों में या फिर भारत के मूल के लोगों में अगर देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, वीएस नॉयपॉल को साहित्य के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और अभिजीत मुखर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये था नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का नाम और नोबेल पुरस्कार के इतिहास के संबंध में कुछ चर्चा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।